और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मुंबई की करते हैं। खबर मुंबई से है जहां पर एक भयंकर सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर एक बस ने 6 लोगों को रौंद दिया। बिल्कुल 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हो गया। कुछ तस्वीरें और अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कुर्ला में बेस्ट बस का कहर, सड़क पर मौत बांटती बस, एक झटके में 6 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ। कुर्ला इलाके में एलबीएस रोड पर एक सरकारी बस ने बाजार में भीड़ को रौंद दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 31 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को भाभा अस्पताल लेकर गई। सोमवार की रात बेस्ट बस कुर्ला इलाके के एक बाजार में अचानक घुस गई। बाजार में तेजी से बस को आते देख लोगों में चीख पुकार मच गई। बस ने कुछ लोगों को रौंद दिया तो वहीं कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी, जिसके बाद लोग बस की चपेट में आ गए। एक तेज रफ्तार मुंबई की बीईएसटी बस ने करीब 100 मीटर तक जो है वो तेज रफ्तार से आई और काफ़ी सारी गाड़ियों को जो है अपने जद में ले लिया, जिसके कारण करीब 25 लोग जो है उस बस की जद में आ गए और जिसके कारण जो है 25 से 30 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इनमें से एक में साफ दिख रहा है कि बाजार में भीड़ है और लोग अपने काम से आवाजाही कर रहे हैं। 2 युवक बाइक खड़ी करके बात करते हैं, तभी बेस्ट की ये बस तेज रफ्तार से आती है और एक युवक के साथ कई लोगों को अपने चपेट में ले लेती है। इसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। तो एक दूसरे सीसीटीवी में बस बाजार में तेजी से निकलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इस दौरान बस के नीचे से चिंगारी निकलती नजर आ रही है। यानी बस ने किसी बाइक या किसी लोहे की चीज को अपनी चपेट में ले लिया था, जो बस के नीचे घिसटती जा रही थी और उससे चिंगारी निकल रही थी। हालांकि कुछ लोगों की माने तो बस ड्राइवर नशे में धुत था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ड्राइवर ने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर में पैर रख दिया, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज हो गई। हालांकि उस हादसे में घायल कुछ लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, तो वहीं मृतकों को मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। 2-3 महिलाओं को तो ठोकते और भी आगे से नहीं कि 2 महिलाओं को ठोक के वो स्पीड में आ रहा था। वो इतनी जोर में आवाज़ आई कि हमको उसके पीछे भागना पड़ा और वहाँ जाके बस की कांच फोड़ के वो पैसेंजर लोगों को निकालना पड़ा। उसमें करीबन 31 इंजरीज हो गए। 31 लोग यहाँ पे पहले एडमिट थे बाबा हॉस्पिटल में। टोटल 6 लोग पड़े हैं। 6 लोगों की मौत हुई है और बाकी जो है उसमें 2-3 जन और सीरियस है। जो 6 लोग हैं और साथ में जो गंभीर स्वरूप से हाजिर है और जो इंजर्ड है। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ वो इलेक्ट्रिक बस थी। 100 मीटर के दायरे में बस ने कुल 30 से 40 गाड़ियों को टक्कर मारी। एक बिल्डिंग के आरसीसी कॉलम को ठोकर मारने के बाद बस अंबेडकर नगर आर्च में घुस गई और वहीं रुक गई। इसके बाद लोगों का विरोध भी देखने को मिला। फिलहाल पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के कुर्ला में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। वेस्ट बस ने कई लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बेकाबू बेस्ट बस में यात्रियों को टक्कर मारी और पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुर्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस। ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ा। और दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मार दी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।
राजधानी दिल्ली में गैंगवॉर की साजिश नाकाम। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मोटी मान गैंग के 2 शूटर्स गिरफ्तार हो गए हैं और 2 वांटेड भी दबोचे गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। शूटर्स से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ। 14 पिस्टल, 15 कारतूस और 2 गाड़ियां बरामद की गई। संभल में पुलिस की तलाशी के दौरान बरामद हुए 2 तमंचे। इन समेत शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस नीति दबिश एसपी, एसपी, सीओ की अगुवाई वाली अभियान यहां पर चलाया गया। आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने पवन के ऑफिस में फोन कर धमकी दी। मामले की जांच जारी। पोर्नोग्राफी केस से जुड़ी हुई एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने 7 घंटे तक की पूछताछ। पिछले हफ्ते छापेमारी के बाद गहना के 7 बैंक खाते फ्रीज किए गए थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल समेत कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड के यमुनोत्री गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। ठंड में हुआ इजाफा। और शीतलहर की चपेट में आया हिमाचल प्रदेश। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। शिमला में सीजन का पहला स्नोफॉल। उत्तर प्रदेश के कानपुर कोर्ट में पेशी के दौरान हंगामा हुआ। तमंचा लेकर पेशी पर पहुंचा बदमाश। वकीलों ने बदमाश को पकड़कर पुलिस को सौंपा। खबरों में आगे बढ़ते बाराबंकी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को लग गई गोली और मुठभेड़ के बाद 7 तस्करों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। हिंदू बनकर करते थे गौ तस्करी। बिल्कुल, और पक्षपात का आरोप विपक्षी सांसदों की तरफ से दरअसल लगाया गया है और इस आरोप के चलते अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है और इसकी अगुवाई कर रही है कांग्रेस। रिपोर्ट देखिए। आरोप लगाने की बजाय नहीं, आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी बार कहते हो कि मैं सर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप खतरे में है जगदीप धनखड़ की कुर्सी। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे ने सोमवार को राज्यसभा में इतना जोर पकड़ा कि कांग्रेस को सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। धनखड़ और विपक्षी गठबंधन इंडिया घटक दलों के बीच तल्ख रिश्तों के बीच कई विपक्षी दल उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संबंधी नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। सेक्शन और the other is a challenge to our very existence. विपक्षी खेमे की ओर से दावा किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 70 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिनमें इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जिस तरह से रुख अपनाया, उससे कांग्रेस नाराज हो गई और सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना लिया। सत्ता पक्ष की तरफ से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाए जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने भी अडानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई सदस्यों ने सोमवार को धनखड़ पर राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्ष ने तो जगदीप धनखड़ पर आरोपों के तीरों की बारिश शुरू कर दी। मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। जो चेयरमैन साहब हैं वो अंपायर होते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं। नेता प्रतिपक्ष को मौका नहीं मिला बोलने का, सदन के नेता को बहुत सारे मौके मिले और चुन चुन कर सरकार बीजेपी के जो सांसद हैं उनको बुलाया गया कि बोलो आपको क्या बोलना है। अडानी जी का संदेश आ गया है, हाउस नहीं चलने देना है, जिससे अडानी और इस सरकार का भ्रष्टाचार उजागर न हो सके। हाउस नहीं चलने देना है, जिससे अडानी और इस सरकार का भ्रष्टाचार उजागर न हो सके। आपको बता दें कि पिछले साल भी विपक्ष की ओर से इसी तरह का संकेत दिया गया था,
लेकिन बाद में विपक्ष पीछे हट गया। लेकिन इस बार विपक्ष के रवैये से साफ है कि वह इस बार आर पार के मूड में है। आज राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की बैठक होनी है। वहीं जगदीप धनखड़ ने भी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। हालांकि विपक्ष के इस वार का असफल होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एनडीए के पास ही राज्यसभा में 115 से ज्यादा सांसद हैं। ऐसे में विपक्ष कितना कामयाब होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात संभल हिंसा से जुड़ी करते हैं, क्योंकि मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता पर एक्शन लिया गया, घर के आसपास सर्च अभियान चलाया गया और उस दौरान जो चीजें बरामद हुई उसको लेकर के सभी लोग हैरान हो गए। क्या कुछ मिला है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। संभल हिंसा मामले पर एक्शन तेज, आरोपियों के घर पर दबिश, तमंचा, कारतूस और स्मैक बरामद। संभल हिंसा के बाद अब पुलिस ने संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को पुलिस ने दीपा सराय इलाके में 13 घरों में ताबड़तोड़ दबिश दी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में पुलिस ने करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मौके